आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 23 से लेकर 31 अक्टूबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अक्टूबर महीने के इस साप्ताहिक समयावधि में आपकी राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था आपके जीवन में क्या प्रभाव देने वाली है। किन मामलों में वृश्चिक राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता रहने वाली है। तो ये राशिफल वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। यदि आपके पास चंद्र राशि ना हो तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। इस राशिफल के माध्यम से वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे वृश्चिक राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देंगे। तो जातकों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं 23 से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, आपकी राशि का जो पंचम भाव है, यहाँ पर शनि वक्री अवस्था में मौजूद हैं। संतान भाव में राहु का गोचर आपकी राशि के सुख भाव में होने वाला है, केंद्र में होने वाला है। वहीं केतु देव आपके कर्म स्थान में गोचर करने वाले हैं। आपकी राशि के लिए प्रबल राजयोग प्रदाता ग्रह बृहस्पति माने जाते हैं, जो कि त्रिकोण भाव के ही स्वामी हैं और ये त्रिकोण भाव में ही मौजूद हैं। उच्च राशि में मौजूद होकर ये परम बलवान हैं। उसके अलावा 11th हाउस में लाभ भाव में शुक्र का गोचर होने वाला है नीचस्थ अवस्था में। मंगल, बुध और सूर्य की मौजूदगी जो है वो आपके व्यय भाव में बनी हुई रहने वाली है, जिसमें सूर्यदेव नीचस्थ अवस्था में गोचर करेंगे। बुध 24 तारीख को आपकी राशि के ऊपर आ जाएंगे। 27 तारीख को सेनापति मंगल राशि के स्वामी होकर आपके व्यय भाव से निकलकर राशि के ऊपर गोचर करने वाले हैं और पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग, रोचक नाम का राजयोग मंगल देव यहाँ पर आने के बाद बनाने वाले हैं। तो देखिए, मेजर और माइनर दोनों ग्रहों का बदलाव मुख्य रूप से होने वाला है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं जीवन के किन आयामों में समय आपके लिए आशा के अनुरूप परिणाम आपको देगा और किन जगह पर आपको सावधान रहना है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में यह टाइम आपके लिए कैसा जाने वाला है। दोस्तों, कर्म भाव के स्वामी सूर्य माने जाते हैं, जो कि व्यय भाव में गए हुए हैं और नीचस्थ अवस्था में प्रभावी हैं। उसके अलावा 27 तारीख को सेनापति मंगल राशि के ऊपर रोचक नाम का राजयोग बनाएंगे और बृहस्पति आपके राशि के 9th हाउस में भाग्य भाव को प्रबल बलवान बनाने वाले हैं, क्योंकि भाग्य भाव में ये त्रिकोण भाव के स्वामी होकर उच्च अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो देखिए, कर्म भाव के स्वामी नीचस्थ अवस्था में हैं, तो करियर के मामले में आपको सही दिशा निर्देश के साथ सही डायरेक्शन में कर्म क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। चाहे आप नौकरी पेशा हो, चाहे आप व्यापारिक जीवन में जुड़ाव रखते हों, व्यवहार कुशलता और वर्क प्लेस पर समन्वय हर व्यक्ति के साथ बनाकर चलना होगा। यहाँ पर भाग्य का समर्थन आपको जरूर मिलने वाला है, जिसकी वजह से करियर के मामले में कई रुके काम बनने का योग भी इस टाइम में बना हुआ रहेगा। 27 तारीख से राशि के स्वामी राशि के ऊपर ही प्रभावी होने वाले हैं, तो कार्य व्यवसाय को लेकर नई अपॉर्चुनिटीज भी वृश्चिक राशि वाले जातकों को मिलेगी। यानी यदि आपके जीवन में कोई भी काम नहीं है, किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, इसमें आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। जो जातक वर्तमान समय में टीचिंग सेक्टर या वर्तमान समय में जो लोग एडवाइजरी, मीडिया, मार्केटिंग फील्ड, सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स के मामले में, मेडिकल फील्ड में जुड़ाव रखते हैं, इन सभी जातकों के लिए गुरु और मंगल की अनुकूलता
इस हफ्ते बड़ा लाभ जीवन में देने वाली है। आर्थिक जीवन के मामले में दर्शकों को जानकारी दिया जाए। दोस्तों, आपकी राशि का जो 11th हाउस है ये बुध के प्रभाव में है। लाभ भाव के स्वामी बुध हैं जो कि व्यय भाव में रहेंगे और 24 को ये आपकी राशि के ऊपर भी आने वाले हैं। उसके अलावा देखिए, जो आपके धन भाव के स्वामी माने जाते हैं बृहस्पति, इनकी अवस्था बहुत ही लंबे समय के बाद आपके लिए अच्छी बनी हुई है। तो निश्चित तौर पर वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में आमदनी के लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है। इसमें स्वयं की पुरुषार्थ की अवस्था के आधार पर, स्वयं के मेहनत के आधार पर 24 से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में पर्याप्त धनार्जन करने में आप कामयाब रहेंगे। वहीं बृहस्पति की अनुकूलता इस समयावधि में, जहां धार्मिक क्रियाकलापों में आपके जीवन में धन का व्यय करवाने वाली है, वहीं पारिवारिक जीवन के मामले में अगर आर्थिक समस्या की वजह से पारिवारिक जीवन के मामले में कोई समस्या है तो पारिवारिक उन्नति भी धन समृद्धि की बढ़ोतरी होने से आपको मिलने वाली है। अब देखिए, यहां पर जो जातक हैं, वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं, उनकी राशि से जो राहु केतु की अवस्था है ज़्यादा बेहतर नहीं है। ऐसे में हड़बड़ी में आकर अचानक आप जीवन में कोई नई वस्तु परचेज कर रहे हैं तो आप काफ़ी सोच विचार कर करें। और इस समयावधि में किसी व्यक्ति को अगर आप कर्जा देने जा रहे हैं तो सोच समझ कर ही आपको कर्जा देना चाहिए। यहाँ पर बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक मामलों में क्या मेजर इफेक्ट आपको मिलने वाला है। उसके अलावा देखिए, पंचम भाव जो आपका है बहुत ही प्रभावी है। तो अगर आप किसी गहरी फ्रेंडशिप में जुड़ाव रखते हैं, यानी आपका जुड़ाव प्रेम संबंध के मामले में है, तो समय आपके लिए बेहतर रहेगा क्योंकि गुरु की अवस्था बहुत ही बेहतर है। पुराने समय से प्रेम संबंध के मामले में जुड़े हुए जातकों के मन में उत्साह की अवस्था लगातार बनी हुई रहेगी। बात करेंगे वैवाहिक जीवन के मामले में। वैवाहिक भाव के स्वामी नीच राशि कन्या में मौजूद हैं, लाभ भाव में। तो वैवाहिक जीवन के मामले में आपको मिला जुला परिणाम ही मिलेगा, यानी कहीं न कहीं कुछ न कुछ मामलों में जीवन साथी को लेकर चिंता रह सकती है। लेकिन यहाँ पर एक बेहतर पॉजिटिविटी ये रहने वाली है कि राशि के स्वामी राशि के ऊपर प्रभावी होंगे। सप्तम घर से राशि के स्वामी का संबंध बनने वाला है, तो काफ़ी हद तक 27 तारीख के बाद रिश्तों के मामले में चल रही परेशानियों से भी निकलने के अवसर आपको मिलने वाले हैं। बात करते हैं यहाँ पर परिवार के मामले में क्या मेजर इफेक्ट आपको मिलेगा। दोस्तों, द्वितीय भाव के स्वामी गुरु बनते हैं जो कि 9th हाउस में उच्च राशिगत होकर गोचर कर रहे हैं। लंबे समय के बाद वृश्चिक राशि वाले जातकों के घर परिवार में मांगलिक और धार्मिक कार्यों के आयोजन की संभावना है। या तो आयोजन होने वाला है या लंबे किसी कार्यक्रम की आप तैयारी कर सकते हैं। वर्तमान में द्वितीय भाव जो आपका बना हुआ है ये गुरु के द्वारा उच्च, चूंकि बृहस्पति उच्च राशि में गए हुए हैं द्वितीय भाव के स्वामी होकर, तो पारिवारिक जीवन में मान सम्मान की वृद्धि होने वाली है। पारिवारिक जीवन को लेकर कोई लंबी समस्या पुराने समय से चली आ रही है, चूंकि लंबे समय के लिए गुरु बृहस्पति 5 दिसंबर तक अब ये बहुत ही अच्छी अवस्था में हैं, तो यहाँ पर लंबे समय के बाद लगातार पारिवारिक जीवन के लिए अवस्था बहुत ही बेहतर दिखाई दे रही है। एजुकेशन फील्ड के मामले में जुड़े हुए वृश्चिक राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, दोस्तों शिक्षा भावों में दोनों भाव जो आपका पंचम और नवम है, दोनों भावों में गुरु का प्रभाव रहेगा क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर उच्च राशि में मौजूद हैं और नवमी दृष्टि से आपके पंचम भाव को, स्वयं की राशि को देखने वाले हैं। तो जो विद्यार्थी जातक हैं, वृश्चिक राशि वाले जातक को शिक्षा के मामले में पूरी ऊर्जा शक्ति के साथ प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे और आपको मनोनुकूल परिणाम भी शिक्षा के मामले में मिलने वाला है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। सफलता 31 तारीख तक की समयावधि में मिलेगी, लेकिन आने वाले समय में भी यानी 31 के अलावा भी, चूंकि बृहस्पति लगातार 5 दिसंबर तक बहुत ही अतिचारी अवस्था में, अतिचारी भी हैं और उच्चस्त अवस्था में हैं, तो आने वाले महीने विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे।
अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर हेल्थ के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। राशि के स्वामी दर्शकों 27 तारीख तक अच्छी अवस्था में नहीं है, तो 27 तारीख तक आपको हेल्थ के मामले में विशेष सावधानी बरतना है। चिड़चिड़ापन, क्रोध की अधिकता, शारीरिक मामलों में बीपी की समस्या, जननांगों में समस्या, वहीं वृश्चिक राशि वाले जातकों को वर्तमान समय में एलर्जिकल समस्या परेशान कर सकती है। लेकिन 27 तारीख को जैसे ही राशि के अधिपति व्यय भाव से निकलकर राशि के ऊपर आकर रोचक नाम का राजयोग बनाने वाले हैं, जहां आपके मनोबल में वृद्धि आपको मिलने वाली है, वही 27 से 31 तारीख के बीच में शारीरिक तौर पर किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, उससे आपको निजात मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा समय आपके लिए हेल्थ के मामले में इस पूरे हफ्ते में बनने जा रहा है। अब दर्शकों, अगर आपके लिए धार्मिक मामलों में उपाय की जानकारी दिया जाए, इस समयावधि में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करना आपको विशेष शुभता देने वाला है। उसके अलावा देखिए, वर्तमान में राहु केतु की अवस्था आपके लिए ज़्यादा बेहतर नहीं है। चौथे घर में राहु विराजित हैं। मन में नेगेटिविटी, पारिवारिक जीवन में और सामाजिक मामलों में सम्मान की कमी लगातार राहु देव के दुष्प्रभाव से मिल रही है। ऐसे में वृश्चिक राशि वाले जातकों को नारियल, सूखा नारियल अगर आप बुधवार के दिन शरीर से एंटी क्लॉकवाइज उतारकर तेज बहते हुए पानी में प्रवाहित करते हैं, तो राहु की नेगेटिविटी आपके जीवन से, दुष्प्रभाव जो है वो आपके जीवन से समाप्त होने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी वृश्चिक राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपके पास किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें ज़रूर बताएं, ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।